देखो मेरे पास उतना फिजूल का टाइम नहीं है और मैं फिजूल खर्चा नहीं करूँगा। और रही बात छठ पूजा की, तो तुमको छठ पूजा नहीं करना है। अब मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? बस इस बार छठ पूजा करने दीजिए प्लीज़। यार अरे छठ पूजा नहीं करना है। सदियों से लोग करते आ रहे हैं पूजा। मेरी मम्मी कर रही है, आपकी मम्मी भी आपके लिए करती होंगी। अगर आपको कहीं भी कुछ भी तबीयत खराब हो जाता होगा तो आपकी माँ तुरंत से जाके पहले आपके घर में पूजा करोगा, जाके वहाँ बैठती होगी, प्रार्थना करती होगी, प्रे करती होगी, कहीं ना कहीं मेरा बेटा को कुछ हो नहीं जाए। हाँ, हम लोग के लिए जब इतना कुछ करती है तो कहीं ना कहीं मेरा भी फर्ज बनता है कि अपनी माँ के लिए, उस गॉड जो ऊपर है ना, उसके लिए प्रे करें। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ हर्षिता है। हर्षिता प्लीज़ आप रोइए मत, हम वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। गाइस मैं बता दूं इनके बारे में, इनका जो प्रॉब्लम इनके हस्बैंड से रिलेटेड है और पिछले 2 साल से इनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो चाहती है कि ये छठ पूजा ये करें। हर्षिता, हम चाहते हैं ना आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सारी बातें हैं जो आपने मुझसे कहा है ना, ये सब सारी बातें आप मेरे ऑडियंस को भी बताओ ताकि उनको भी समझ में आए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। मेरा नाम हर्षिता है और मैं दानापुर से हूँ। और मेरा पति जो है प्रॉब्लम उनसे रिलेटेड है क्योंकि वो नास्तिक हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। और मेरी माँ जो है 2 सालों से बीमार है और उनको मतलब रेगुलर उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है लेकिन कोई चेंजेस नहीं है उनमें, एज़ यूजुअल है। और वो है जो कभी अगर हम टेंपल गए या कहीं और कहीं गए पूजा करने तो उन चीज़ के लिए उनको इश्यूज़ होता है। हमेशा मना करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, पूजा वूजा नहीं करो, ये फालतू बकवास है, ये फिजूल खर्च है। इस चीज़ को लेके हमेशा मना करते हैं। मतलब आपके पति पूजा पाठ के लिए वो विरोध करते हैं? हाँ, हमेशा करते हैं। और मैं इस टाइम मैं छठ पूजा करना चाहती हूँ और इस चीज़ के लिए वो एग्री नहीं कर रहे हैं। और मुझे बहुत विश्वास है, मीन्स लोगों से सुना है कि छठ पूजा में बहुत ज़्यादा क्या शक्ति होती है जिससे मेरी माँ ठीक हो सके। बस इसलिए मैं करना चाहती हूँ और इस चीज़ के लिए भी वो एग्री नहीं कर रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि आप ये छठ पूजा आप करने वाली हो बट आपका हस्बैंड? हाँ, वो नहीं मान रहे। अच्छा, वो इस चीज़ के लिए नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। तो आप मुझे बताएं कि अभी आप क्या करने वाला हैं? मैं चाहती हूँ कि बस मेरे पति मान जाए क्योंकि मैं इस बार छठ पूजा करना चाहती हूँ अपनी माँ के लिए, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, आज तक मेरा ख्याल रखा, बस इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि किसी बहाने से आप उनको यहाँ बुला सकते हो क्या? हाँ, उनको बुला सकते हैं। तो ऐसा कीजिए ना, आप उनको एक बार कॉल कर लीजिए। आप हाँ। फ़ोन को आप स्पीकर पे कर लेना। हाँ, ठीक है। हाँ हेलो। हाँ, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, बोल रहे थे आप बाहर आ सकते हो क्या कुछ देर के लिए? अब बाहर कहाँ पे? बाहर बस आपके ऑफिस के पास जो पार्क है बस वहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम पार्क में ही बैठो, मैं 15 मिनट में पहुँचता हूँ। हाँ। वहीं पे बैठो। जी ठीक है, जल्दी आइएगा। हाँ हाँ हाँ। बैठो, मैं जल्दी ही आऊँगा। हाँ ठीक है। तो ये आने के लिए बोले ना? हाँ, आने के लिए तो बोलिए। देखो, आप बिल्कुल भी घबराओ मत, ठीक ना? हाँ। जो कुछ होगा ना, आप कोशिश करना स्टार्टिंग में जब आए तो नॉर्मली समझाने के लिए। हाँ। ओके? हाँ, ओके। हेलो। हेलो। हाँ शीता, किधर हो? हाँ, पार्क में ही है हम। पार्क में किस साइड हो? आप आ गए हो पार्क में? हाँ मैं पार्क के अंदर हूँ। किस साइड हो? बस रेड बेंच के पास है। रेड बेंच। इधर फ्रंट में देखो आप। अच्छा देख लिया। हाँ। बैठो। कितना टाइम लगा दिए हो? टाइम तो लगेगा, रास्ते में थे तो टाइम लगेगा। हाँ बोलो, क्या ज़रूरी बात करना था? आपको तो पता है कि मेरी माँ 2 साल से बीमार है। हाँ, तो माँ बीमार है, इलाज भी चल रहा है उनका। तो उनका कंडीशन एज यूजुअल है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो चेंजेस नहीं है तो डॉक्टर तो बोला ही है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसमें चेंजेस की क्या बात हो गई? अचानक से तो कोई ठीक होगा नहीं। अचानक से ठीक नहीं होगा, फिर भी 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है ना, कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। 2 साल से चल रहा है तो
2 साल से चल रहा है तो हम और अच्छे डॉक्टर से दिखवाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे। डॉक्टर से तो दिखवाएंगे ही उससे, तो लेकिन अब तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। आप जैसा सोच रहे हैं डॉक्टर से दिखाने के लिए वो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि क्या चाहती हो? छठ पूजा करना चाहते हैं। छठ पूजा? हाँ। दिमाग खराब है क्या? छठ पूजा करने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी? छठ पूजा करने से ठीक हो जाएगी नहीं, ये गारंटी नहीं है ना। डॉक्टर से भी तो दिखा रहे हैं 2 साल से, वो उसमें भी तो चेंज। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि और अच्छे डॉक्टर से दिखवाएंगे। छठ पूजा से क्या आपकी माँ ठीक हो जाएगी या कोई ठीक हो जाएगा क्या छठ पूजा करने से? और कौन बोला है कि छठ पूजा करने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी? लोग के बात पे विश्वास मत करो, लोग का काम है बोलना। हम लोग अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, ये डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा और अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, हॉस्पिटल में चलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल जो यहाँ का फेमस हॉस्पिटल है उसमें चलेंगे। लेकिन ये बात छठ की कहाँ से आ गई? इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? प्रॉब्लम हो रही, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है फेस्टिवल में। फेस्टिवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। देखिए डॉक्टर से दिखाने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, वो तो एज यूजुअल चल रहा है, ट्रीटमेंट जो चल रहा है। एक्स्ट्रा अगर हम कर लेते हैं पूजा वगैरह तो क्या दिक्कत है इसमें? देखो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि छठ पूजा में तुम्हारे लिए हम टाइम निकाल के और पूजा पाठ करें। ऐसे ही पैंडेमिक में हम लोग का बिजनेस ठप हो गया है, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और तुम भी ये सब चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। छठ पूजा में तुम फास्टिंग करोगी, बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसमें तुम्हारा बॉडी भी ख़राब हो जाएगा और तुम जो हो कि परेशान हो जाओगी, या ना तुम्हारी माँ ठीक होने से रही। उनके लिए तो या तो डॉक्टर से दिखवाना होगा, छठ पूजा नहीं करना है। आप क्यों नहीं समझते? पिछले 2 साल से आपने जो जो बोला वो सब मैंने किया, सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन आप फिर भी नहीं समझते हैं। बस छठ पूजा करने दीजिए ना। छठ पूजा? दिमाग खराब है क्या? कितना बार समझाया है कि छठ पूजा नहीं, छठ पूजा करना है, पूजा पाठ नहीं करना है। पूजा पाठ में देखो समय की बर्बादी होती है, उसमें उतना सामान लाना होगा, सामान में पैसा लगता है और पैसा के लिए कमाना पड़ता है। और मैं जो हूँ कि जॉब छोड़ के पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तुम्हें कई बार समझा रहे हैं। तो छठ पूजा मतलब कि छठ पूजा नहीं से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी ना। देखिए हम लोग का कितना बिजनेस लॉस हो रहा है यार। देखिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता है इसमें, ठीक है। और बात रहा टाइम का, तो टाइम है, हम करेंगे सब कुछ, आप मत कुछ कीजिए, आप अपना ऑफिस संभालिएगा। टाइम नहीं है, टाइम तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं ना है। पैसा तो देना पड़ेगा मुझे, और इसी बात के लिए तुम मुझे बुलाई हो। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपको बस समझाने के लिए बुलाई हूँ यहाँ। देखो पूजा नहीं होगा, पूजा नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता ये सब चीज़ों में। और रही बात इसी चीज़ के लिए तुम पार्क में बुलाई हो ना, यही बात करना था तुमको। आप क्यों नहीं समझ रहे? आपको कितना प्यार से बोल रहे हैं। छोड़ो हटाओ, पूजा नहीं होगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? बस इस बार छठ पूजा करने दीजिए प्लीज। यार अरे छठ पूजा नहीं करना है, समझे? और देखो तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम एजुकेटेड हो, और कहाँ इन लोगों की बात पे रहते हो कि छठ पूजा करने से। तुम एक चीज़ बताओ, छठ पूजा करने से कितने लोग ठीक हुए होंगे? हाँ, लेकिन देखो कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने से हम लोग को दवा देता है, दवा से हम लोग ठीक हो जाते हैं। अब बताओ कि छठ पूजा करने से क्या होगा? अब तुम माँ को भी देख नहीं पाओगी, पूजा पाठ करोगी और देखो रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। रो मत, मेरी बात को समझो। तुम एजुकेटेड लड़की हो, तुम एक ही चीज़ सोचो ना कि इतने सारे पूजे, अगर मान लो अगर पूजा से ठीक हो जाता सब कुछ तो हर आदमी पूजा पाठ करता ना। कुछ भी होता तो आदमी जो है कि पूजा पाठ शुरू कर देता। एक चीज़ बताओ कि कोई मर रहा है आदमी, तो क्या पूजा करने से ठीक हो जाएगा? उसके लिए कहाँ जाना हो? हॉस्पिटल जाना होगा या डॉक्टर के पास जाना होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि छठ पूजा से ठीक हो जाते हैं लोग, सब लोग करते हैं। अरे वही चीज़ तो समझा रहे हैं कि लोग के पीछे मत रहो, लोग का कोई काम नहीं है, लोग को कुछ नहीं करना। मुझे भी विश्वास है कि मेरी माँ भी ठीक हो जाएगी, बस इस बार लास्ट टाइम करने दीजिए ना। कौन समझाए इसको यार? तुमको पता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है और तुम्हारा हेल्थ भी ठीक नहीं है, और तुम कह रहे पूजा करेंगे, एकदम जिद पे आ रही हो। देखो मेरे पास उतना फिजूल का टाइम नहीं है और मैं फिजूल खर्चा नहीं करूँगा। और रही बात छठ पूजा की, तो तुमको छठ पूजा नहीं करना है।
एक चीज़ में सॉरी, मेरा नाम चंदन हुआ। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, इनसे मेरी बात हो चुकी है अभी थोड़ी देर पहले, इनसे बात हो रही है। अच्छा, आप माँ पे बिलीव करते हो? माँ पे? हाँ। हाँ करते हैं। तो आप अगर करते हो तो माँ आपके लिए क्या कुछ की आपको तो पता ही होगा। हाँ बहुत कुछ किया, तो सबकी माँ करती है। तो इस चीज़ को आप सोचो ना, इनकी भी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो इनको ऐसा उम्मीद है कि शायद ये पर्व करेगी इस बार छठ पूजा, तो इससे ना माँ की तबीयत सही हो सकती है। तो फिर आप क्यों नहीं करना चाहते हो? अच्छा, ये दिमाग तुम्हारा दिया हुआ है। देखिए, ये दिमाग मेरा दिया हुआ नहीं है। देखिए, मैं तो इसमें आपसे बहुत ज़्यादा जूनियर हूँ। मेरा तो इतना भी हिम्मत नहीं है कि आपसे मैं डायरेक्ट बात ओ भाई सुनो, ये मेरा फैमिली मैटर है और फैमिली मैटर में इन्वॉल्व मत हो, अपना काम करने जाओ काम करो। देखिए, हम समझ सकते हैं आप क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरी बात तो आप समझो। तुम अगर इस सबका चीज़ को- ठेका लिए हुए हो समाज का, कौन क्या कर रहा है, तुम अपना काम देखो ना यार। हमारा फैमिली मैटर है ना, ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरी गलती है, बट आप समझो ना इस चीज़ को। अगर ये चाहती है छठ पूजा करने के लिए अपनी माँ के लिए, माँ क्या कुछ नहीं करता अपने बेटे के लिए। अच्छा, करता है। तो आप बस क्या समझाना चाहते हैं, समझाइए। देखिए, इस चीज़ को कल्चर को अगर हम लोग लेके नहीं चले तो और लोग से क्या उम्मीद करेंगे। बात यहाँ है ना, इस पूजा को, इस धर्म को, हम मुझे मालूम है कि आप नास्तिक हो, पूजा पाठ में कोई बिलीव नहीं करते हो, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया। लेकिन एक बात समझ लो, आपने हर चीज़ किया इनके माँ के लिए, हॉस्पिटल गया, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गया, फिर भी इनके तबीयत सही नहीं है। आगे भी इलाज जारी है, लेकिन ये चाहती हैं कि इस छठ पूजा में ये पूजा करना चाहती है छठ मैया का। तो आप एक बार इनके साथ दो, इनका साथ निभाओ, क्योंकि आप इनके हस्बैंड हो। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी आपकी है, बस और कुछ ही मैं चाहता हूँ। देखिए एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि हम लोग के पास टाइम नहीं होता। पैंडेमिक को आपको पता है, अभी एजुकेटेड आदमी है, पैंडेमिक है, हमारे पास बिजनेस के अलावा में हम लोग के पास टाइम नहीं रहता। अगर हम फेस्टिवल का बहाना लेके फेस्टिवल मनाएं तो हम लोग तो घाटे में चले जाएंगे। और आपको पता है कि बिजनेसमैन के पास उतना टाइम होता नहीं है, और मेरे पास तो खास करके मैं नहीं कर सकता हूँ। देखिए, मेरे बात को आप समझ नहीं रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते हैं? 2 साल से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना माँ का, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। पूजा करने देते हैं ना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, नहीं देखो, पैसा लगेगा। छठ पूजा नहीं होगा, हटाओ हाथ। अच्छा देखिए, एक मेरी बात सुनिए। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है? हाँ, जब आप बचपन में जब पूजा पाठ कोई करते थे, अगर आपके आँख के सामने कोई चप्पल पहन कर अगर मंदिर में चला जाता था, तो क्या आप उस टाइम नहीं बोलते थे? उस टाइम बोलते थे तो उस टाइम बोलते थे। इसका मतलब आप नास्तिक नहीं हुए। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी उस भगवान के लिए आपके दिल में इज्जत है, जगह है। लोग नास्तिक पैदा नहीं होता है, लोग इस सिचुएशन, इस माहौल में ऐसा ढल जाता है कि लोग को लगता है कि ये सब फिजूल खर्चे, फिजूल सब लोग कर रहा है पूजा पाठ। आप मेरी बात को समझिए। देखिए, पूजा करना एक हम लोग का कल्चर है, सदियों से लोग करते आ रहे हैं पूजा। मेरी मम्मी कर रही है, आपकी मम्मी भी आपके लिए करती होंगी। अगर आपको कहीं भी कुछ भी तबीयत ख़राब हो जाता होगा तो आपकी माँ तुरंत से जाके पहले आपके घर में पूजा करोगा, जाके वहाँ बैठती होगी, प्रार्थना करती होगी, प्रे करती होगी, कहीं ना कहीं मेरे बेटे को कुछ हो नहीं जाए। तो माँ हम लोग के लिए जब इतना कुछ करती है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी माँ के लिए उस गॉड जो ऊपर है ना, उसके लिए प्रे करें। और बस वही चीज़ ये कर रहे हैं। प्लीज़ इस बात को आप समझिए। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताइए, आप अपनी वाइफ से प्यार करते हैं? हाँ, वाइफ से प्यार करते हैं। तो क्या आप अपनी वाइफ के लिए 3 दिन टाइम नहीं दे सकते हैं? माना कि आप बिजनेसमैन हैं, आपका जो भी टाइम लगता है पूरा बिजनेस के लिए जाता है, लेकिन आपको फैमिली के लिए भी देना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं आपको ना फैमिली को लेकर चलना है, आपको माँ को लेकर चलना है, इनको लेकर चलना है, तो इनको भी आपको टाइम देना होगा ना। ये तो बात आप भी भैया सही बोले। तो बस हम ये चाहते हैं ना कि प्लीज़ आप इनके लिए 3 दिन टाइम निकालें। जिस तरह इनका मन में ऐसा विश्वास है कि अगर ये छठ पूजा हम करते हैं तो मेरी माँ का जो तबीयत ख़राब है वो सही हो जाए। अच्छा, माँ का तबीयत सही हो जाए। जी चलिए ठीक है। और तुम सुनो, रो मत, इस बार तुम पूजा करो, छठ पूजा जैसे भी करना है करो। और 3 दिन क्या, मैं इसके लिए 1 सप्ताह टाइम निकाल लूँगा। बस हम भी ये चाहते हैं ना, आप लोग हैप्पी स्माइल करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि कोई अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उस फैमिली में अगर प्यार रहता है ना, तो वो लोग भी ठीक हो जाते हैं।
बस आप एक दूसरे के लिए टाइम निकालो, अपनी फैमिली के लिए भी आप टाइम निकालो। देखो अब रोना बंद करो और खुश रहो, हंसो एक बार, और इस बार धूमधाम से छठ पूजा होगा। बस और हमें उम्मीद है कि आप मेरी बात को आप बुरा नहीं मानिएगा। बस हम चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहिएगा। भैया मेरी आँख खोलने के लिए धन्यवाद। चलिए, मैं तो thank अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गया था कि मैं अपने कल्चर को ही भूल गया था। नहीं, भैया। देखिए हमारे क्या होता है ना कि अगर इस चीज़ को अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कल को हम क्या बोलेंगे, किसको चीज़ हम बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। सो गाइस, देखा आप लोगों ने हर्षिता की माँ किस कदर बीमार है और उनके हस्बैंड रोहन नास्तिक थे। हम लोगों ने प्रयास किया उनको अच्छे से समझाने के लिए, वो समझ गए। नास्तिक कोई पैदा होकर नहीं आता, उनको ना इस माहौल में ऐसा रहते हैं कि वो इस पूजा पाठ से ना उनका विश्वास उड़ जाता है। उनको मैंने अच्छे से समझाया, वो मान गए। और गाइस सच बताऊँ ना तो इस छठ पूजा में इतनी बड़ी ताकत है ना कि अगर कोई भी अगर दिल से कुछ मांगे वो पूरा हो जाता। ऐसा उम्मीद उनको भी है, हर्षिता को भी। आपको बताएं तो आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को प्यार दें और लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।